जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी यही सोचते हैं कि जब हम गुरु जी को कोई भी भोग लगाते हैं तो क्या गुरु जी उसको खाते भी हैं या नहीं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो गुरु जी उसको खाते भी हैं या नहीं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा एक सत्संग लोहड़ी का है। गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा ही था, तो मैं सत्संग सुन रहा था। तभी एक मैसेज स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आता है, जिसमें लिखा होता है कि लोहड़ी पे मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे रेवड़ी का भोग लगाना। मैंने सोचा शायद ऐसा ही होगा, पर अगले दिन मैं अपनी जॉब से घर वापस आ रहा था, तो घर के पास आकर मुझे ना जाने क्या हुआ। मैंने फिर से अपनी गाड़ी वापस मार्केट की ओर ले ली और मुझे यही दिमाग में आया कि गुरु जी ने बोला है मुझे रेवड़ी का भोग लगाना, मैं तेरे घर आऊँगा। मैं रेवड़ी लेकर आया तो मैंने घर आकर गुरु जी को भोग लगाया और मैं फिर चाय बनाकर पीने के लिए बैठ गया। और मैं कुछ देर बाद जब मैंने भोग उठाया तो मैंने क्या देखा कि रेवड़ी सिर्फ 6-7 ही बची हुई थी, बाकी सब गायब मिली और मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने अपनी बहन को बताया, बहन गुरुजी हमारे घर आए थे, रेवड़ी खा के गए हैं। उन्होंने मेरा तब से और ज़्यादा विश्वास बढ़ा दिया है। गुरुजी जब बोलते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा तो वो ज़रूर आते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी हमारे साथ कैसे कैसे मिरेकल्स करते हैं। गुरुजी हमारे फेस पर कैसे स्माइल ले आते हैं। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए अपने मिरेकल्स दिन बर दिन दिखाते रहते हैं, हमें पॉजिटिव बनाते रहते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है अगर वो ऐसा कुछ भी मिरेकल दिखाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हमारा गुरु जी से कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें गुरु जी के मैसेजेस को ऐसे ही समझना आना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ही हमारे मन में थॉट डालते हैं। हमें वैसे भी गुरु जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में एक बार गुरु जी को भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसके बाद जब गुरु जी भोग में ब्लेसिंग्स भर देते हैं लंगर प्रसाद के रूप में, जब हम उसको खाते हैं तो हमारे पास कोई भी रोग नहीं आता। और अगर हमारे पास कोई रोग होता है तो गुरु जी उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुरु जी के आगे पूरे दिन में एक बार भोग ज़रूर लगाएं और उसको खुद लंगर प्रसाद के रूप में ज़रूर खाएं। साथ साथ गुरु जी के आगे जल प्रसाद भी रखें, ताकि आप वो भी अच्छे से ब्लेसिंग्स ले सकें। संगत जी, इन 2 कामों से गुरु जी हमारे सारे रोग ख़त्म कर देते हैं और गुरु जी हमें इनमें अपनी प्रेजेंस भी फील ज़रूर कराते हैं। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तो गुरु जी उसको ज़रूर खाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि गुरु जी हम आपको भोग लगा रहे हैं, क्या आप उसको खाते भी हैं? ये हर संगत के मन में क्वेश्चन एक ना एक दिन ज़रूर आता है, तो गुरु जी उसका आंसर्स भी हमें इनडायरेक्टली दे ही जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।